तो हाय, कैसे हैं आप लोग। तो इट्स मी द ग्रेट इंडियन बिग बुल एंड अगेन मैं वापस आ गया हूँ। वैसे मैंने थोड़ा पॉज लिया था बट मैं प्रॉफिट एंड लॉस में पॉज नहीं लिया, वो तो कंटिन्यूसली पढ़ रहा था। लेकिन क्या है कि मैं शॉर्ट्स में अपडेट करते रह रहा था, लेकिन अब मैंने फाइनली सोचा कि आपको एक बार अपना एक ग्लिम्स दिखाता हूँ अपने प्रॉफिट का। तो मैंने आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अपने वो सारे अडानी के शेयर्स को प्लेज कर दिया। प्लेज के थ्रू जो भी पैसा मिला है मुझे उससे मैं और भी फ्यूचर्स के शेयर्स को ख़रीद कर मैं पैसा बना रहा हूँ। प्लेज बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसमें कि आप अपने शेयर्स को ब्रोकर के यहाँ प्लेज कर सकते हो और वो आपको 30 रुपीज़ काट कर प्लस GST में 40-50 रुपीज़ काट करके, चाहे जितनी भी क्वांटिटी हो पर शेयर में 40 रुपीज़ लगेगा। बाकी आप उसमें लाख 2 लाख 4 लाख 50 लाख जितना भी रेट शेयर उसका मतलब नहीं है। वो आपको एक क्वांटिटी का अमाउंट दे देता है जिससे आप फ्यूचर कर सकते हो और इंट्राडे कर सकते हो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी के साथ लॉन्ग टर्म के विजन से फ्यूचर में करने में कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं गैम्बल नहीं करता हूँ। तो मैंने इसे प्लेज किया है। तो चलो मैं अब आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक सब्सक्राइब करें, मैं बहुत खुश होऊंगा। चलो लेट मी शो यू माय पोर्टफोलियो नाउ। तो गाइस ये है मेरा पोर्टफोलियो, बट अभी आपको पूरी तरह से इसमें समझ नहीं आ पाएगा क्योंकि ये सारे शेयर्स प्लेज अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो ये आपने नोटिस किया होगा कि मेरे अडानी सॉल्यूशन के आगे पी लगा हुआ है, P1570, ये प्लेज शेयर है। तो मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ 1 सेकंड। तो ये है मेरा रियलिटी मेरे स्टॉक्स का, जो कि करंट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन का टाइम है कि 1 लाख रुपये हो चुका है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरा 94 लाख रुपये था, 6,76,000 का फ़ायदा है। इसमें मेरा अकाउंट का जो वैल्यू है, इसमें आप यूटिलिटीज़ यानी कि जितने भी एनर्जी इक्विपमेंट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट जैसे अडानी सोल्यूशन में है, उसमें 63% का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। यूजुअली मेरा सारा जितना भी शेयर्स मैंने खरीदा है वो रिलेट करता है रिन्यूएबल से ही, रिन्यूएबल सोलर विंड पावर से ही। तो 30% इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल में 4.81 है और फाइनेंशियल में 0.97। लार्ज कैप में 63% का इन्वेस्टमेंट मेरा है, मिड कैप में 0.86। मिड कैप तो है ही नहीं, कितने अडानी के सारे लार्ज कैप है, तो मिड कैप तो नहीं है। स्मॉल कैप 36% का है, जो उसमें कि आप जानते हैं सोलेक्स एंड ऑल है। अडानी सोल्यूशन में 58% का इन्वेस्टमेंट है, अडानी ग्रीन में 19.62% का, ATGL में 12%, आयरेडा में 0.26, सोलेक्स SM में रिन्यूएबल में 15%, सेल सन गार्डनर में 7.5%, APS एंड ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर में 4.5%, सर्वोटेक में 4%, ओरियाना में 2.5% और दलाल में सेल कर दिया उसमें। तो ये देखो अडानी सोल्यूशन जो है वो उसमें 32 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उसमें 10 साल का नुकसान दिखा रहा है। ग्रीन में मेरा 2,70,000 का फ़ायदा है, आज वैसे ही गिरा हुआ था। APS में 10,000 का नुकसान ही कह सकते हो, ये है। ATGL में 20,000 का नुकसान है बचा हुआ, दलाल स्ट्रीट को मैंने सेल कर दिया, आयरेडा में ये है, ओरियाना पावर में 48,000 का फ़ायदा है, संगाना में 18-19,000 का फ़ायदा दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से सर लोअर सर्किट में था, फाइनली अपर सर्किट में है। सर्वोटेक में 4,000 का लॉस है, सोलेक्स में 3,72,000 का फ़ायदा है। तो यही है, आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा रियलिटी है, क्योंकि इसमें दिख रहा है सोलेक्स में आज 3,72,000 19% का फ़ायदा दिख रहा है, और सेल में सन गार्डन में 4.5% का फ़ायदा 80 प्रीमियम सब के ये है। इसके अलावा मैंने आज यहाँ पर दलाल सीट को बेचा, अडानी पोर्ट्स का फ्यूचर खरीदा है जिसमें 7100 रुपये का नुकसान दिख रहा है, वो कल तक कनेक्ट होगा। फिर अडानी सोल्यूशन को मैंने बेचा क्योंकि मुझे लेना था एल्पेक्स सोलर, तो मैंने मजबूरी मुझे अडानी सोल्यूशन के 900 क्वान्टिटी सेल करने पड़े, क्योंकि ये मुझे लेना बहुत ज़्यादा था, ज़रूरी था मेरे लिए एल्पेक्स सोलर, क्योंकि जब से लिस्ट हुआ था सर्किट कहीं जा रहा था और मुझे बहुत ही ये मैं श्योर था, क्योंकि मैंने वीडियो पढ़ा कि ये जो एल्पेक्स सोलर है, और अगर आप ये देखो सोलेक्स एनर्जी, उसके अलावा ये APS ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम से, ये सब जो है गवर्नमेंट का मान्यता प्राप्त है, जिसमें एक चीज़ का फ्यूचर अच्छा है। जितने भी फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट आएंगे जिसमें गवर्नमेंट का मान्यता प्राप्त होगा, MNRE ऐसा कुछ है उसका, तो उन लोगों को वो मिलेगा। बाकी कुछ क्वांटिटी बचाता है, तो अडानी वर्मा लिया, अडानी फेवरेट फ्यूचर खरीदा तो 3,000 फ़ायदा एंटरप्राइजेस का, और फेडरल बैंक का में फ़ायदा, टेक महिंद्रा में 4800 का नुकसान, और 1,100 रुपये का BSE में फ़ायदा। तो यही था आज का मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। आज का दिन थोड़ा अच्छा रहा क्योंकि 19% का ये भागा है। अब मैं दूसरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ।
तो ये है मेरा सेकंड पोर्टफोलियो, मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो 23,56,892, 27,55,491 हो चुका, 3,98,000 का फ़ायदा। इसमें इन्होंने ई मुद्रा लेकर कहा 26,000 का, 6,000 फ़ायदा। ज़ोडिएक है, अदानी विल्मार है, ONGC है, और ज़ोडिएक में 93% का फ़ायदा है। थोड़ा अमाउंट ये सब रिवॉर्ड है क्योंकि मेन प्रॉफिट बुक कर लिया है। अदानी विल्मार फ्लैट, ONGC में ये अंबुजा सीमेंट माइनर है, HCL में ये ATGL में 280 रुपये का फ़ायदा, बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। हरियाणा पावर में 2,74,000 का फ़ायदा, 103% भाग चुका है हरियाणा पावर। SME शेयर है बट इसमें बस को बहुत अच्छा है बनने का, तो 600 क्वान्टिटी है, 2,74,000 का। ड्रीम फॉक्स में फ्लैट है। अदानी सोल्यूशन में 24,000 का नुकसान है, 7 लाख पैसा लगा हुआ है इसमें। और अदानी पोर्ट्स में 5,00,000 का फ़ायदा है, NDTV। और अदानी इंटरप्राइजेज में 8,500 का फ़ायदा है IRB में। तो यही है, आप देख पा रहे हो। सर्वोटेक में 1% लॉस है, जबकि सोलर में 36% का फ़ायदा है, अदानी ग्रीन में 32% का फ़ायदा है, 2,60,000 बन चुका है। और इलेक्ट्रॉन व्यू में 5,800 का फ़ायदा है। स्टाक में फ्लैट है, अरेडा में 12% फ़ायदा है। यही है, रिबल में मतलब लगा हुआ 6,500 का नुकसान है। GT पावर में फ्लैट, बहुत सारे रिबल में 10% का लॉस है। AGL में 23% का फ़ायदा। यही है ओवरऑल। तो ये है मेरा पोर्टफोलियो जिसमें कि अनलिमिटेड शेयर्स है। 29,34,000 का 31,06,000 हो चुका है ऐसे, तो 5-6 लाख इसमें रियलाइज प्रॉफिट भी होगा। तो ये मैं रीसेंट का है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद, तो आप अब बस स्लो मोशन करके वीडियो को एंजॉय करोगे। इसमें अनलिमिटेड शेयर से देखते देखते आप काफ़ी टाइम बीत जाएगा। इसमें लिमिट से ज़्यादा शेयर्स है क्योंकि ये मेरे लॉन्ग टर्म का डिवीज़न से ख़रीदा हुआ है, तो इसको बस चलने ही देना है। कोई इससे मतलब ही नहीं है कि कितना भागता है कितना नहीं भागता है। वैसे 1 मिनट को मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको प्रॉफिट के हिसाब से बन सकता है। यहाँ से आप देखो 84%, इसमें 78%, इसमें आज़ाद में 74%, सेलेक्ट एनर्जी में 71%, धनलक्ष्मी बैंक में 70%, ITDC में अप्रॉक्सीमेटली 67%, NBCC में 3%, वेब सोलर में 60%, इन्फो में 57%, ताज GVK में 55%। तो आप बस देखते जाओ। ये सारे शेयर्स मेरे अगले 5 साल के लिए है, जिसमें कि इसमें डूबे बढ़े मुझे सोचना ही नहीं है, इसलिए मैंने इसको लेके छोड़ दिया क्योंकि रोज़ का बेचना खरीदने से मतलब नहीं है। ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजन के लिए ही खरीदा हुआ है बस। तो ये था सारा शेयर्स, आपने देख ही लिया कितना सारा है। आज इसमें मैंने कुछ शेयर्स को बाहर से दिखाया, कुछ खरीदा। तो खरीदने वाले में IRB इंफ्रा लिखता है और प्रीति में कुछ ऐड ऑन किया। तो यही था ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो का प्रॉफिट एंड लॉस। तो गाइस कैसा लगा आपको देख करके? वैसे 2-3 छोटे छोटे पोर्टफोलियो और है
बट वो कोई मतलब नहीं बनता, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आप लाइक सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की गुड विशेस से मेरा पोर्टफोलियो बढ़ते जा रहा है। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी एंड मैं डेफिनेटली इसको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, और मेरी इसमें आपका बहुत सारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो चलो मुझे कमेंट्स करो क्या लगता है। चलो बाय बाय।